हेलो गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेस। पिछले वीडियो में हम आपको कक्षा 12 के यूनिट फर्स्ट जीवों में जन्म का पार्ट्स पढ़ा रहे थे, जिसमें आलैंगिक जनन की दो विधियां बताया गया था, जिसमें से पहला विखंडन और दूसरा मुकुलन। अब आज के वीडियो में आपको खंडन और बीजाणु जनन के बारे में बताना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि खंडन होता क्या है। इसमें भी एक ही युग्मक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आलैंगिक जनन का ही एक भाग है। खंडन में हम लोग स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, जो भी हमारे तंतुमयी शैवाल होते हैं, वो अनुकूल परिस्थिति में, ताप, पानी और आर्द्रता की अनुकूल परिस्थिति में, जब शैवाल या तंतुमयी शैवाल छोटे छोटे खंडों में टूटकर अनुकूल परिस्थिति में पहुंचते हैं या फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, तब वो वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया फ्रेगमेंटेशन या खंडन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। खंडन, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये दोनों तंतुमयी शैवाल हैं। तंतुमयी शैवाल, जब तंतुमयी शैवाल अनुकूल परिस्थिति अर्थात ताप, नमी और आर्द्रता और पानी के साथ जब ये अनुकूलन बना लेते हैं, तो तंतुमयी शैवाल, हम कह सकते हैं स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और वो टुकड़े या वो खंड अनुकूल परिस्थिति में वृद्धि करके नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया खंडन कहलाता है या फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, फ्रेगमेंटेशन का उदाहरण स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स है। अब हम लोग चलते हैं बीजाणु जनन पे या स्पोर फॉर्मेशन पे। बीजाणु जनन हम ये कह सकते हैं कि इसमें शैवाल, कवक और कुछ एक कोशिकीय जीव भी आते हैं। अब बीजाणु जनन की बात करते हैं तो इसमें एक शब्द आता है प्रकीर्णन। जब प्रकीर्णन की क्रिया होती है अनुकूल परिस्थिति में, या शैवाल हो, चाहे कवक हो, चाहे कोशिकीय जीव हो, तो इनके बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखर जाते हैं और बिखरने के बाद में वही बीजाणु अंकुरित होकर अनुकूल परिस्थिति में नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें भी आपका एक एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा का आएगा, क्योंकि स्पाइरोगायरा का जो आकार होता है वो एच टाइप का होता है, इंग्लिश के कैपिटल एच आकार का होता है। और इसमें जो नोट्स पार्ट होते हैं, आपको फिगर के माध्यम से समझा दे रहे हैं। ये स्पाइरोगायरा है, ये इसका डीएनए है। बीजाणु जनन में जब स्पाइरोगायरा परिपक्व हो जाता है तो इसमें विखंडन की क्रिया हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इनके बीजाणु पानी में तैरकर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब वो उचित ताप, उचित जल और उचित आर्द्रता में पहुंचते हैं, उचित ताप, उचित जल और उचित आर्द्रता में जब पहुंचते हैं, तो ये बीजाणु अंकुरित होकर नए स्पाइरोगायरा में परिवर्तित हो जाते हैं। स्पाइरोगायरा का जो ये नोड वाला पार्ट्स देख रहे हैं, ये नोड वाला पार्ट्स ही यहाँ से टूटकर अलग हो जाता है और ये तेज वेग वाले जल में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान में वितरित हो जाता है। और जब इन्हें ताप, जल और आर्द्रता अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तब यही बीजाणु अंकुरित होकर नए स्पाइरोगायरा में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे, आलैंगिक जनन का ही एक भाग है कायिक परिवर्धन या कायिक जनन। एनसीईआरटी बुक में मेंशन कर दिया गया है कि कायिक जनन क्या है।
क्योंकि आलैंगिक जनन का ही एक रूप है कायिक जनन भी, किंतु ये उच्च एवं निम्न श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, कायिक जनन। कायिक जनन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक का अर्थ होता है शरीर। अभी हम आपको क्या बताए हैं कि उच्च श्रेणी के पौधे हों या निम्न श्रेणी के पौधे हों, कुछ पौधे की प्रजातियां ऐसी होती हैं कि उनके शरीर के किसी भी अंग द्वारा नए पौधे को हम लोग उगा सकते हैं या बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कायिक जनन में 3 टर्म आते हैं। कायिक जनन हो सकता है जड़ द्वारा, फर्स्ट बाय रूट, सेकेंड तना द्वारा, बाय स्टेम, थर्ड बाय लीफ। कायिक का अर्थ हम लोग शरीर से लेते हैं। किससे? शरीर, या इसको इंग्लिश में बॉडी कहा ही जाता है। अब पौधे के शरीर की बात करते हैं तो पौधे के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। और अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताएं कि कायिक जनन में या तो जड़ रहेगा, या तो तना रहेगा, या तो पत्ती रहेगा। ये तीनों भाग पौधे की ही है। जड़ द्वारा भी कायिक जनन संभव है, तना द्वारा भी कायिक जनन संभव है और पत्ती द्वारा भी कायिक जनन संभव है। अब कायिक जनन की अगर हम बात करते हैं तो कायिक जनन में हम क्या बताए हैं कि कुछ निम्न एवं कुछ उच्च श्रेणी के पौधों में मात्र पौधे के किसी भाग, अब किसी भाग की जब चर्चा करते हैं तो किसी भाग में हमारा जड़ भी आ जाता है, तना भी आ जाता है और पत्ती भी आ जाता है, क्योंकि पौधे के 3 ही भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि कायिक जनन वास्तव में है का, पहले इसको जान लीजिए, फिर हम इनके भागों के बारे में कि इनके द्वारा कैसे कैसे जनन होता है, कैसे नए पौधे बनते हैं, इनके बारे में हम वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप कायिक जनन के बारे में जान लीजिए कि कायिक जनन वास्तव में है क्या। उच्च श्रेणी के निम्न पौधे या उच्च श्रेणी के पौधे के किसी भाग द्वारा, पौधे के किसी भाग द्वारा जब नया पौधा बनता है, उच्च श्रेणी के पौधे हो या निम्न श्रेणी के पौधे हो, उनके किसी भाग द्वारा जब नए पौधे का जन्म होता है या नए पौधे बनते हैं तो यह प्रक्रिया कायिक जनन कहलाता है। फिर से आप सुन लीजिए, जब कोई उच्च श्रेणी या निम्न श्रेणी का पौधा कायिक जनन के परिणाम स्वरूप अपने ही समान किसी नए पौधे को जन्म दे देता है, यह प्रक्रिया कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन में जड़ भी भाग लेता है, तना भी भाग लेता है और पत्ती भाग लेता है। तो कायिक जनन वास्तव में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है। ये जो हम आपको बताएं जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा, ये तो हो जाता है प्राकृतिक कायिक जनन। क्या हो जाता है? प्राकृतिक कायिक जनन। और कुछ कृत्रिम कायिक जनन है, उसको हम आगे आपको बताएंगे। पहले आप प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि वास्तव में कायिक जनन में क्या क्या चीज मेंशन है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जड़ द्वारा। आप लोग को व्यवहारिक रूप में बता रहे हैं कि जड़ द्वारा जनन। शीशम आप लोग जानते होंगे, शीशम एक ऐसा पौधा है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरों में या अन्य क्षेत्रों में या विदेशों में भी हर जगह पाए जाते हैं। शीशम एक ऐसा पौधा होता है जिनके जड़ों से, मूसला जड़ के साथ साथ एडवेंटिटियस रूट्स भी पाए जाते हैं, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जड़ वास्तव में कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्थानिक जड़।
अभी हम आपको जड़ द्वारा कायिक जनन में एग्जाम्पल दे रहे हैं शीशम का। तो शीशम में दोनों जड़ें पाई जाती है, मूसला जड़ भी पाया जाता है और अपस्थानिक जड़ भी पाया जाता है। मूसला जड़ को इंग्लिश में हम लोग टैप रूट बोलते हैं, मूसला जड़ को इंग्लिश में टैप रूट बोलते हैं, जबकि अपस्थानिक जड़ को हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो हम जड़ द्वारा जनन की बात करते हैं। जब शीशम का पौधा परिपक्व हो जाता है और मूसला जड़ से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, तो इसमें कुछ जड़ें भूअस्तारी होती हैं। भूअस्तारी, कुछ जड़ें कैसी होती हैं? भूअस्तारी होती है। भूअस्तारी का अर्थ क्या होता है कि कुछ जड़ों का भाग, कुछ जो अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, इनका कुछ भाग तो मिट्टी के अंदर होता है और कुछ भाग, जैसे मान लीजिए ये टैप रूट हो गया, टैप रूट के बाद में अपस्थानिक जड़ें निकली हैं। ये अपस्थानिक जड़ें मान लीजिए मिट्टी का सतह हो गया। अब यहां से अपस्थानिक जड़ें जब निकलती हैं तो कुछ मात्रा में कहीं कहीं जाके ऊपर हो जाती हैं, यानी मिट्टी से जब ऊपर ये चली जाती हैं अपस्थानिक जड़ें, तो कारण क्या है कि जब ये सूर्य के प्रकाश में अनुकूल परिस्थिति में पहुंचते हैं तो इस पर पाया जाता है अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका, ये अपस्थानिक कलिका अनुकूल परिस्थिति में सामान्य ताप, सामान्य जल और सामान्य आर्द्रता में यह अपस्थानिक कलिका अंकुरित होकर नए शीशम के पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? कायिक जनन का ही जड़ द्वारा कायिक जनन कहलाएगा। अब कायिक जनन में जड़ द्वारा जनन आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि वास्तव में शीशम जनरली है, शीशम हम लोग के वातावरण में भी है, शीशम हम लोग देखे भी हैं, और शीशम का एग्जाम्पल जड़ द्वारा क्यों दिया गया है, जबकि एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, बहुत सारे वस्तुओं के ऊपर, बहुत सारे पौधे के ऊपर जड़ द्वारे में जनन बताया गया है। लेकिन हम आपको शीशम का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि शीशम हम अपने व्यवहार में, अपने वातावरण में भी देखते हैं, और शीशम एक जंगली पौधा है जो हर जगह उपलब्ध है। कुछ पौधों में जड़ कायिक वर्धन के लिए रूपांतरित होते हैं, जैसे हम आपको शीशम बता दिए, शीशम हो गया, शकरकंद हो गया, सतावर हो गया, डहेलिया हो गया, ये सब जो पौधे होते हैं, इनके पौधों के अपस्थानिक जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो अनुकूल परिस्थिति में वृद्धि करके नए पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया कायिक परिवर्धन या कायिक जनन या जड़ द्वारा जनन कहलाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे तना द्वारा कायिक जनन। तना द्वारा कायिक जनन, अभी आपको हम क्या बताए थे, पौधे के 3 भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। स्टार्टिंग में हम आपको क्या बताएं, पौधे के किसी भाग द्वारा, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, जब अनुकूल परिस्थिति में पौधे अपने ही समान नए पौधे को जन्म दे देते हैं तो प्रक्रिया कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन में आपने सबसे पहले पढ़ा जड़ द्वारा कायिक जनन। अब सेकंड टर्म पे हम लोग चलते हैं तना द्वारा कायिक जनन। आप देख लीजिए, व्यवहारिक में हम लोग के यहाँ गुलाब होता है, रोजा सिंथेसिस जिसको बोलते हैं। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा होता है कि जब इसको हम लोग मई जून के महीने में पौधे के तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको अनुकूल परिस्थिति में, आर्द्रता भी होनी चाहिए, उचित ताप होना चाहिए और उचित जल की मात्रा भी होनी चाहिए, जब उसको हम लोग मिट्टी के अंदर दबा देते हैं या बैठा देते हैं, तो वो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो वो वृद्धि करके फिर नया गुलाब का पौधा बना लेता है। इन दी सेम वे, ठीक उसी प्रकार एक गन्ने का एग्जाम्पल ले लीजिए, गन्ना भी नोटेड है हमारा, लेकिन तने में हमारे जो तने द्वारा कायिक जनन करते हैं, इसमें गांठ का होना अनिवार्य होता है। यदि इसमें नोड है, गांठ है, और जितने गांठ होते हैं, जैसे मान लीजिए ये गुलाब का एक तना ले लेते हैं, गुलाब पे कांटे भी होते हैं, लेकिन गुलाब में जहाँ नोड होते हैं, गांठ होते हैं, यहीं पे पाई जाती है अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका,
यही अपस्थानिक कलिका जब अनुकूल परिस्थिति में पहुंचती है, अनुकूल परिस्थिति का अर्थ क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। उचित ताप, उचित आर्द्रता और उचित नमी, उचित जल की मात्रा होने को ही हम लोग अनुकूल परिस्थिति कहते हैं। जब गुलाब का तना अनुकूल परिस्थिति में पहुंचता है तो इनकी जो गांठ के किनारे पर अपस्थानिक कलिका होता है, ये अपस्थानिक कलिका अंकुरित होकर नए पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कंडीशन गन्ने में भी होता है। और अभी तने की बात करते हैं। तने में एक ग्रामीण भाषा में लोग बेहा बताते हैं। बेहा तो आप लोग जानते ही होंगे। बेहा एक ऐसा पौधा होता है, उसका तना कहीं से भी काट लो और आर्द्रता या नमी वाले मिट्टी में यदि हम उसको दबा देते हैं तो वो अंकुरित होकर नए पौधे में ही विकसित हो जाता है। तो तने द्वारा काई परिवर्धन में आपको बताया जा रहा है अभी नॉर्मली की तना से द्वारा कैसे होता है। अभी इसके कई टर्म होते हैं। भूमिगत तना होता है, भूअस्तारी तना होता है। अब तने द्वारा काई जनन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे, तने द्वारा तो काई जनन हो रहा है, तने द्वारा काई जनन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे भूअस्तारी या भूमिगत तना जिसको बोलते हैं। भूमिगत तना, भूमिगत तना आप लोग जानते ही होंगे। भूमिगत तना में जैसे कंद हो गया, कंद हम किसको बोलते हैं? आलू को, है ना। प्रकंद, प्रकंद हम लोग अदरक को, हल्दी को भी बोल सकते हैं। घन कंद हमारा अरबी हो जाएगा, बंडा हो जाएगा, केसर हो जाएगा। उसके बाद में सल्क कंद आता है। सल्क कंद में हमारे केवल लहसुन और प्याज आते हैं, जिनमें छिलके होते हैं, काफी स्तरीय छिलके होते हैं। तो तने द्वारा काई परिवर्धन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमिगत तना। तो भूमिगत तने की बात अगर हम करते हैं तो तने का कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है। कहने का मतलब क्या हो गया? तने का कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है और भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार तने पर उपस्थित तटस्थ कलिका वृद्धि करके नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। भूमिगत तने में पहला एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कंद का। कंद को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबर। कंद में हम आपको अभी क्या बताए हैं कि कंद में हमारा आलू आ जाता है। आलू की बात करते हैं तो कंद में एग्जाम्पल हम आपको देंगे आलू का। आलू कुछ बच्चे ये जानते हैं कि जड़ तो है ही है आलू, लेकिन वास्तव में अगर आलू देखा जाए तो वो भूमिगत तना होता है। भाई जड़ों से ही तो शाखाएं निकल कर वो जाके आगे इनलार्ज होकर गोलाकार संरचना बनाती हैं आलू में और बड़े बड़े आलू बन जाते हैं। तो कंद में हम आलू की बात करते हैं तो आलू का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हो गया। इसमें आंखें पाई जाती हैं। अब देख लीजिए आलू में जितनी आंखें होती हैं, यदि इनके हम 10 खंड कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, जितने खंड रहेंगे उसमें जितनी आंखें दिखाई देंगी आपको, आई बोलते हैं इसमें और हिंदी में इसको आंख बोलते हैं। ग्रामीण भाषा में इसको आंखुर बोलते हैं, आंखुर। तो आई जितने हमारे होते हैं इनको जब अनुकूल परिस्थिति मिलता है, कंद की बात करते हैं एक प्रकार का, ये भूमिगत तना का एग्जाम्पल है कंद, आलू में जितने आइज होते हैं वो अनुकूल परिस्थिति में आइज का जो भाग आप देख रहे हैं यहीं पे पाया जाता है कक्षस्थ कलिका। कक्षस्थ कलिका कहा जाए या अपस्थानिक कलिका कहा जाए, बात एक ही है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जब आलू का आंख अर्थात कक्षस्थ कलिका अनुकूल परिस्थिति में पहुंचता है, उचित ताप रहता है, उचित आर्द्रता रहती है और उचित ताप रहता है। अनुकूल परिस्थिति में पहुंचने के बाद यही आंख जो दिखाई दे रहा है, इस पे कक्षस्थ कलिका दिख रहा है, ये कक्षस्थ कलिका अंकुरित होकर नए आलू के पौधे में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया कंद कहलाता है। कंद के अंतर्गत हमारा आलू आ जाएगा। और क्या भी आपको बताए हैं, आलू आ जाएगा,
कंद के बाद में सॉरी, कंद का एग्जाम्पल आपको आलू बताया गया। कंद के बाद नंबर आता है भूमिगत तने में, ये तो फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड वाला आ जाएगा प्रकंद। प्रकंद में अभी हम आपको बताए हैं आलू, अरबी, बंडा, पावर, ये सारी चीजें आएंगे। प्रकंद को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं? राइजोम। प्रकंद में एग्जाम्पल हम आपको देंगे अरबी, बंडा आदि, बहुत सारे हैं। यह दो चीज का ध्यान रखिए। सॉरी, अदरक और अरबी नहीं आएगा इसमें। प्रकंद में माफ करिएगा, प्रकंद में आ जाएगा आपका अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी। आप लोग चित्र देखे होंगे, प्रत्यक्ष रूप में भी देखे होंगे। चित्र बना के हम आपको समझा दे रहे हैं। अदरक और हल्दी का एग्जाम्पल, जिसमें हम आपको अदरक का फिगर बना के प्रकंद के बारे में डिस्क्राइब करने चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये अदरक हो गया। अदरक में आप देखे होंगे ऐसे ऐसे धारियां होती हैं, ये भी नोटेड होते हैं। गांठ इसमें दिखाई देता रहता है, और जितनी गांठें दिखाई देती हैं, इन गांठों के सतह पर ही, निचली सतह पर और ऊपरी सतह पर ही कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। ये अदरक है, और यहाँ वाले पार्ट्स पे, इस पे जितने भी नोटेड पार्ट्स हैं, गांठ वाले पार्ट्स हैं, गांठ वाले पार्ट्स की सतह पर ही कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। कक्षस्थ कलिका। और यही कक्षस्थ कलिका अनुकूल परिस्थिति में, कहने का मतलब उचित ताप, उचित दाब, उचित ताप और उचित आर्द्रता और उचित नमी होने पर यही कक्षस्थ कलिका वृद्धि करके नए अदरक में या नए हल्दी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कंद में आपको एग्जाम्पल मिला आलू का, और प्रकंद में आपको अदरक और हल्दी का। अब प्रकंद के बाद में हम लोग चलते हैं घन कंद पे। मिटाएं इसको, घन कंद पे चलते हैं। तने द्वारा कायिक जनन में तीसरा टर्म आपको हम बता रहे हैं घन कंद। घन कंद में अरबी आ जाएगा आपका थर्ड टर्म में, घन कंद। घन कंद में इंग्लिश तो क्या कहते हैं, घन कंद में हम अरबी, जिमी कंद आदि। घन कंद की बात करते हैं तो यह भूमिगत तना है, मिट्टी में ऊर्ध्व वृद्धि करता है। घनकंद अरबी जो होता है मिट्टी में कैसा वृद्धि करता है? ऊर्ध्व वृद्धि करता है। पहले तो बंडा लग जाता है और ऊपर नया पौधा बन जाता है। अरबी का पौधा आप लोग देखे होंगे, किंतु बंडे के बगल से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो वृद्धि करके नए अरबी में परिवर्तित होते हैं। मेन जो इसका आधार होता है, जहाँ से पौधे निकलते हैं, ये बंडे में कन्वर्ट हो जाता है, मोटा मोटा गोल गोल। और जो किनारे इसके अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ों में ही अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो वृद्धि करके अरबी में परिवर्तित होती हैं। तो घन कंद के उदाहरण में आपको अरबी बताया गया, जिमी कंद बताया गया, बंडा बताया गया और केसर बताया गया। ये कंडीशन क्या होते हैं कि इनके ऊपर जो सल्क होते हैं, आप लोग देखे होंगे अरबी, जैसे मान लीजिए अरबी हो गया, तो अरबी में भी कुछ पार्ट्स ऐसे ऐसे नोटेड होते हैं, लेकिन इस पे दो स्तरीय सतह होती है। जब तक इसका बाहरी आवरण इसके साथ रहता है, मान लीजिए अरबी है ये, अरबी का जब बाहरी आवरण इसके साथ इसे नोटेड आपको बाहर से दिखाई नहीं देंगे, इसके ऊपर एक सल्क द्वारा ये ढका होता है, पतली सतह द्वारा ढका होता है। यदि वो सतह को निकाल दिया जाए तो ये इनकी अपस्थानिक कलिकाएं नॉन एक्टिव हो जाती हैं या क्रिय हो जाती हैं। यदि वो सल्क रहेंगे और इसको अनुकूल परिस्थिति में मिट्टी के अंदर हम डालेंगे तो ये अपस्थानिक कलिका वृद्धि करके नए पौधे में
परिवर्तित हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको अरबी का हो गया। अरबी पे एक सतह होता है, ऊपर से देखे होंगे आप लोग कि इसके ऊपर भी सतह पाया जाता है। घनकंद का एक एग्जाम्पल आपको दिया गया अरबी का, जिमीकंद, बंडा, गेसर सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और इसमें भी खास बात यही होती है कि ये जो गांठ वाला पार्ट्स देख रहे हैं आप, यहीं पे कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, यही वृद्धि करके नए पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम तने द्वारा कायिक जनन का अंतिम भाग लेते हैं, चौथा, जिसको हम लोग सल्ककंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सल्ककंद। सल्ककंद को इंग्लिश में बल्ब बोलते हैं, बल्ब। सल्ककंद को इंग्लिश में बल्ब बोलते हैं। सॉरी, घनकंद का इंग्लिश नहीं बताया था आप लोग को, कॉर्न होता है, कॉर्न। सल्ककंद को इंग्लिश में हम लोग बल्ब बोलते हैं। सल्ककंद का मतलब क्या होता है कि दो या एक से अधिक की बात किया जाए, या दो या दो से अधिक सतहें पाई जाती हैं। अब सल्ककंद में हम आपको एग्जाम्पल देंगे दो चीज का, एक तो लहसुन का देंगे और दूसरा प्याज का। लहसुन एवं प्याज आप लोग देखे होंगे। लहसुन इसमें जड़ें जो होती हैं, इसको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं। इसमें पूर्ण विकसित जड़ें नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको मूलरोम की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? मूलरोम की संज्ञा देते हैं। ये मूलरोम के बाद में स्टार्टिंग में जब इसमें वृद्धि होता है तो इसमें आवरण बढ़ता जाता है। कहने का मतलब सल्ककंद में हमारे ऐसे पौधे आएंगे जो दो या दो से अधिक स्तरों द्वारा ढके होते हैं। तो आप लहसुन को ले लीजिए, प्याज को ले लीजिए, जब हम लोग बाहरी आवरण निकालते हैं तो उसके बाद फिर आवरण आता है, उस आवरण को निकालते हैं तो फिर आवरण आता है, उस आवरण को निकालते हैं तो फिर आवरण आता है, यानी कि सल्कों की मात्रा अधिक होती है। ऐसे पौधे जिसमें सल्कों की मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग सल्ककंद की संज्ञा देते हैं। इसमें जब हम लोग अनुकूल परिस्थिति में लहसुन को बोते हैं या प्याज के बीज को बोते हैं तो वो अंकुरित होकर नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। सल्ककंद द्वारा कायिक जनन होता है। इसमें छोटा तना होता है तथा तने के चारों ओर रसीले, रस के नुमा रसीले गूदेदार सल्क भी होते हैं। प्याज की बात करते हैं, रसीले गूदेदार, यदि हम उसको दबाते हैं, निचोड़ते हैं तो उसमें रस थोड़ा बहुत निकलता है, तो रसीले गूदेदार सल्क होते हैं। सल्क पत्रों में पानी के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? पानी के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, और वो कक्षस्थ कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति में वृद्धि करके नए प्याज में या नए लहसुन में परिवर्तित हो जाते हैं और नए पौधे को बना लेते हैं। इसमें हमारा लिली आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, रजनीगंधा का नाम सुने होंगे, रजनीगंधा भी आ जाएगा। सल्ककंद के अंतर्गत रजनीगंधा भी आ जाएगा। जड़ द्वारा कायिक जनन हो गया, तना द्वारा कायिक जनन हो गया। अब आपका बचा है पत्ती द्वारा कायिक जनन। पत्ती द्वारा कायिक जनन। द्वारा कायिक जनन। प्यारे स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थी, कुछ पौधे हमारे ऐसे होते हैं जो अपने पत्ती के द्वारा ही नए पौधे को जन्म दे देते हैं। ऐसे पौधों का ग्रामीण भाषा में आपको हम एक व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अजूफा का। अजूफा तो जानते होंगे, इंग्लिश में उसको हम लोग ब्रायोफिल्म के नाम से जानते हैं। अजूफा एक ऐसा पौधा होता है जिनकी पत्तियों के बाहरी सतह पर जितने हमारे मूल रोम जुड़े होते हैं उसमें उतने ही कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। पर्णसंधियां, इसी पर्णसंधियां हो गई, पत्ती की संधि हो गई जहां से पत्ती जुड़ी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्णसंधि। अब यहाँ से बात करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको ब्रायोफिल्म के पत्ती का। इसमें जो भी पर्वसंधियां होती हैं, पर्वसंधियां के अतिरिक्त इसके पत्ती के बाहरी सतह पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं।
पत्ती द्वारा काय जनन में एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है ब्रायोफिल्म का, या इसको हम लोग ग्रामीण भाषा में अजूफा के नाम से जानते हैं। अजूफा एक ऐसा पौधा होता है जिनके पत्ती द्वारा भी नए पौधे को जन्म दिया जा सकता है। तो जो अजूफा की या ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है, पत्ती के चारों ओर जितनी भी पर्व संधियां जाके एक दूसरे से जुड़ती हैं, इसके अंतिम सिरा से जुड़ती हैं, वहां पे कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कक्षस्थ कलिकाएं अनुकूल परिस्थिति में उचित भोजन, उचित ताप और उचित आर्द्रता में जब ये पहुंचते हैं तो अनुकूल परिस्थिति होने के कारण इनकी कक्षस्थ कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे में परिवर्तित हो जाती हैं। आपको एग्जाम्पल पत्ती द्वारा काय जनन में केवल अजूफा का दिया जा रहा है, लेकिन इसके कई एग्जाम्पल हैं। अजूफा हो गया, कलेंचो हो गया, ये सारे पौधे जो हो गए ये पत्ती द्वारा भी काय जनन कर सकते हैं। हो गया, कलेंचो हो गया, अजूफा और कलेंचो एक ऐसा पौधा होता है जिनके पत्ती द्वारा ही नए पौधे को विकसित किया जा सकता है। लेकिन अब पत्ती द्वारा कैसे? ऐसे नहीं, पत्ती में जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं यही अनुकूल परिस्थिति में वृद्धि करके नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। तो बच्चों कायिक जनन भी आपका समाप्त हो गया। कायिक जनन में कायिक जनन में प्राकृतिक विधियां जो हैं आपकी, प्राकृतिक कायिक परिवर्तन, ये समाप्त हो गया। अब आपको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे कृत्रिम कायिक परिवर्तन का, जो मानव द्वारा किया जाता है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हेलो गाइस, अब हम लोग चलते हैं कायिक जनन की दूसरी विधियां पे। अभी तो आप पढ़ रहे थे प्राकृतिक कायिक परिवर्धन। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन के अंतर्गत आपको बताया गया जड़ द्वारा कायिक जनन, पत्ती द्वारा कायिक जनन और तने द्वारा कायिक जनन। अब हम लोग कृत्रिम कायिक जनन में कैसे पढ़ेंगे कि ऐसे जनन जो पौधे के किसी भाग द्वारा, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, पौधे के किसी भाग द्वारा मानव द्वारा किया गया प्रयोगात्मक कार्यों द्वारा जब नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है, वह विधियां कृत्रिम कायिक परिवर्धन कहलाता है। कृत्रिम कायिक परिवर्धन एक ऐसा जनन होता है जो मानव द्वारा पौधे के किसी भाग, चाहे जड़ ले लीजिए, चाहे तना ले लीजिए, चाहे पत्ती ले लीजिए, जब मानव द्वारा जनन कराया जाता है, कायिक परिवर्तन कराया जाता है, तो यह प्रक्रिया कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। कृत्रिम कायिक जनन मनुष्य ने अपने लाभ के लिए, जैसे आप लोग देख रहे होंगे आम की वैरायटी, आम्रपाली हो गया, दशहरी आम हो गया, हापुस आम हो गया, ये सब आम ही है, मैंगो की ही स्पीसीज है। सभी आमों का नाम वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, लेकिन सभी आमों में अंतर है, कुछ आम देसी भी हो जाते हैं। तो मानो अपने लाभ के लिए कृत्रिम कायिक परिवर्तन द्वारा जो नए नए संकर बीजों का उत्पन्न किया, जो नए नए संकर बीजों को उत्पन्न कराया, यही विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक जनन बोलते हैं। कृत्रिम कायिक जनन में हम आपको दो विधि बताएंगे, या तो कलम लगाना है, दूसरा दाब लगाना। तो फर्स्ट इसमें हम आपको बताने चल रहे हैं कलम लगाना। कलम लगाना, कलम लगाने का एक एग्जाम्पल हम आपको ग्रामीण भाषा वाला दे रहे हैं। आप लोग जानते होंगे नींबू। नींबू एक ऐसा पौधा होता है, इससे मान लीजिए पौधा हो गया नींबू का, ये मिट्टी की सतह हो गई, एक शाखा इसका और निकला, इसी शाखा को, नींबू के शाखा को ही जब हम मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी की सतह हो गई, जब नींबू की शाखा को या शीर्ष शाखा को पौधे के, नींबू के पौधे के शीर्ष शाखा को हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, तो नींबू के पौधे के शीर्ष भाग पर भी कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कक्षस्थ कलिकाएं। ये कक्षस्थ कलिकाएं जब मिट्टी के अंदर पहुंच जाती हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाने के बाद, उचित भोजन, उचित आर्द्रता और उचित ताप पाने के बाद वृद्धि करके इसमें जड़ों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है?
जड़ों का निर्माण हो जाता है। जड़ों का निर्माण होने के पश्चात जब इसका हम ऊपरी पोर्शन काट देते हैं तो ये नए पौधे में विकसित हो जाता है कि नहीं विकसित हो जाता है। ये प्रक्रिया दाब लगाना कहा जाता है और इसे हम मानव के द्वारा ही करते हैं। मानव के द्वारा यदि पौधे में कोई भी कार्य किया जाता है और नए संतति को जन्म दिया जाता है तो कृत्रिम विधि माना जाता है। तो कृत्रिम कायिक परिवर्धन में हम आपको पहले बता रहे हैं दाब लगाना। दाब लगाने में सबसे पहले हम नींबू का एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि दाब लगाना किसी भी पौधे में की बात नहीं करते हैं। ऐसे पौधे जिनके शीर्ष भाग पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे पौधे जिनके शीर्ष भाग पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जैसे गुड़हल हो गया, नींबू हो गया, क्या बोलते हैं इसको, रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा, गुड़हल का पौधा हो गया, गुलाब का हो गया, नींबू का हो गया, यानी कि ऐसे पौधे को हम लोग चयन करते हैं दाब लगाने में जिनके पौधे के शीर्ष भाग पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। उन कक्षस्थ कलिकाओं को जब मिट्टी के निचली सतह में दबा दिया जाता है और वो अनुकूल परिस्थिति में जड़ का निर्माण कर लेते हैं तो इसका ऊपरी भाग काट दिया जाता है और नए पौधे में विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाता है कृत्रिम कायिक जनन या दाब लगाने की विधि कहा जाता है। कलम लगाने की बात करते हैं, दूसरी विधि पे हम लोग चलते हैं। आप लोग सुने होंगे जितने भी हमारे इस समय फल वाले पौधे आ रहे हैं लगभग हम लोग कहते हैं कि कलम का ही पौधा है। आखिर में कलम इतना सक्सेस क्यों है? कलम द्वारा जो पौधे बनाए जाते हैं इतना सक्सेस क्यों है? क्योंकि उसमें तना किसी और पौधे का होता है और जड़ किसी और पौधे का होता है। सामयिक रूप से हम बता सकते हैं कि जब किसी पौधे का कलम बनाया जाता है तो कारण क्या होता है, उस जाति के पौधे को सबसे पहले हम लोग उत्पन्न करते हैं, छोटे छोटे ही रहते हैं उनको उत्पन्न करते हैं। किंतु कलम लगाने की बात करते हैं जब ये पौधे कुछ परिपक्व या पुराने हो जाते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो इन पौधे का जड़ तो वही रहता है, जड़ के हाफ भाग से काट देते हैं और उससे उसी जात के दूसरे पौधे का शाखा लाके इस पे जोड़ देते हैं। ये हमारा भी आकार का भी होता है या क्रॉस आकार का भी होता है या इस आकार का भी होता है। जिस आकार का हम कलम काटेंगे उस पर शाखा भी उसी आकार का लगाना पड़ेगा। मान लीजिए भी आकार का हम शाखा काट रहे हैं, इस टाइप का शाखा यदि हम काट रहे हैं तो इस प्रकार की शाखा पे हमारा बैठेगा कैसे, ऊपर वाला जो पोर्शन आएगा उसको हमें कुछ इस टाइप का काटना पड़ेगा तो इस खांचे में आके बैठ जाएगा। जब इस खांचे में आके बैठ जाता है तो इसकी ऊपरी सिरा हम लोग काट देते हैं। क्योंकि जो इसमें अस्थायी ऊतक होते हैं, पौधों में जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, अस्थायी ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, इनके सूखने से पहले यदि कलम बांध दिया जाता है तो वो पौधा रसारोहण की क्रिया करके तत्काल में जुड़ जाता है। यदि उसका जाइलम और फ्लोएम सूख जाए, किसी भी पौधे का यदि जाइलम और फ्लोएम काटने के पश्चात सूख जाएगा तो कलम उसका सफल नहीं हो पाएगा। कलम विधि में आपको पता होना चाहिए कि ये प्रक्रिया बहुत पुराने या स्वस्थ पौधों में अपनाया गया था, लेकिन आधुनिक युग की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में कलम लगभग हर प्रकार के पौधे का तैयार कर लिया है वैज्ञानिक ने या मनुष्य ने। तो कलम में कंडीशंस क्या होते हैं कि शाखा के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काटकर उन्हें जमीन में आधे गाड़ देते हैं। कितना? जमीन में आधे गाड़ देते हैं और प्रत्येक टुकड़े में कक्षस्थ कलिका अवश्य होनी चाहिए। यदि कक्षस्थ कलिका नहीं होगी तो संभव नहीं है कि कलम का वो फॉर्मेशन कर लेगा। कक्षस्थ कलिकाएं अनिवार्य होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक टुकड़ा में पर्व संधियों से जोड़ दिया जाता है और कक्षस्थ कलिका से शाखा उत्पन्न होती है और उस शाखा को जब आपस में हम जोड़ देते हैं काटकर तो वो कलम के रूप में नए पौधे में विकसित हो जाता है। इसका अध्ययन हम लोग, जैसे कलम लगाने का जो प्रक्रिया होता है, कुछ बच्चे जो BSc करते हैं इसमें एक टॉपिक होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में पौधे के नवीन रूप देने के लिए ही वो बनाया गया है कि
कोई भी पौधे का जड़ ले लेते हैं, किसी भी पौधे का तना लेकर हम उसको आपस में जोड़ देते हैं और वो जुड़ के नए पौधे में विकसित हो जाता है। तो कंडीशंस ये होते हैं, इसमें सबसे मेन चीज ये होता है कि जो पौधे के अस्थायी ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम, आपको पता होना चाहिए पौधे में जो ये दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है, जाइलम जो होता है, जाइलम ऊतक जो होते हैं पौधे में वो जल का परिवहन करता है। कारण क्या है, जल का अवशोषण तो कुछ जड़ों द्वारा हो जाता है और जब मिट्टी या जमीन के अंदर जलों की मात्रा अल्प हो जाती है तो उसको जल अवशोषण में कठिनाई होने लगती है। तो पौधे में जो हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्रों के माध्यम से भी पौधे क्या करते हैं, पौधे की पत्तियां जल को अवशोषित करके पौधे के अन्य भागों में भेजने का काम करती हैं। तो एक चीज तो आपको स्पष्ट हो गया कि जो पौधे में जाइलम ऊतक पाए जाते हैं इनका मुख्य कार्य क्या हो जाता है, जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करके या पत्तियों द्वारा जल को अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों में भेजने का कार्य करता है। जबकि पौधे में जो अस्थायी ऊतक का दूसरा भाग होता है फ्लोएम ऊतक, ये संचित खाद्य पदार्थ, इसे आपको पता होना चाहिए कि हरे पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अर्थात पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, स्वापोषी होते हैं, और स्वापोषी होने के नाते जब भोजन का वो निर्माण कर लेते हैं तो ये जो फ्लोएम ऊतक होते हैं संचित खाद्य पदार्थों को पत्तियों से लेकर पौधों के अन्य भागों में भेजने का कार्य करता है। तो कलम लगाने की विधि में आपको ये चीज जानना बहुत आवश्यक है कि कलम करने के तत्पश्चात जाइलम और फ्लोएम ऊतक सूखने ना पाए, उससे पहले कलम का भाग, कटा हुआ भाग एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो कुछ समय के पश्चात ही आपस में जुड़ जाते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, कलम लगाना कहलाता है। कलम लगाना ये मनुष्य अपने लाभ के लिए, मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार या मनुष्य अपने प्रबलता के लिए या अधिक खाद्यान्न की पूर्ति के लिए ही अपनाया है। कलम की विधियां मुख्य रूप से नींबू में, अमरूद में, संतरा में, सेब में, अनार में, आम में, सागौन में, मतलब जितने भी प्रकार के लगभग पौधे हैं जनरली फल देने वाले, लगभग पौधों का कलम लगाना संभव है। अब आपको हम एक टॉपिक कायिक जनन भी आपका समाप्त हो गया, जो आपके एनसीईआरटी में था, वो चीजें मैंने पूरा पढ़ा दिया। हेलो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, साधना क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके और घंटी वाला बेल जरूर दबाइए। और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी इस वीडियो में आपको पूरा अलैंगिक जनन समाप्त कर दिया गया, लेकिन आने वाले वीडियो में जो हम बाद में अपलोड करेंगे अभी, उसमें आपको हम लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे कि लैंगिक जनन होता क्या है, लैंगिक जनन के बारे में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, क्या क्या चीज अनिवार्यता होती है, सारी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे। जय हिंद।